हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्दीक KVIS। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक से क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक हमने अभी तक कवर किया है उनको। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन नंबर दिस। ठीक है, ये जो हमारे पास गिवन नंबर है, इसके में ये जो 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम हमने दोनों देखा था। ठीक है, तो उनके अनुसार ये बताना, तो हमें इंडियन वैल्यू में बताना है। जैसे हमें ऑप्शंस में जो दे रहा है, जैसे 1000 दे रहा है, 100 दे रहा है, या 10,000 या लाख, तो हमें इंडियन में दे रहा है, तो हमें इंडियन में निकालना है। ठीक है जी। अब जैसे ये क्या है, वंस, फिर ये टेंस, फिर ये 100, फिर ये 1000, फिर ये 10,000, और उसके बाद ये 5 पे आया लाख। मतलब जो 5 है, 5 की प्लेस वैल्यू है वो लाख है। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द गिवन नंबर दिस। ये जो नंबर हमारे पास गिवन है, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें इंडियन सिस्टम में ही निकालना है। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 10,000। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द सम ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ठीक है, इन सब का सम करेंगे हम 30 तक, तो हमारा सम कितना निकलेगा। ठीक है, तो ये भी हमने सीखा था। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, n/n+1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, यही फॉर्मूला था। ठीक है जी। इसमें हमारे पास n क्या है, n हमारा है 30। ठीक है, तो हम n को रिप्लेस कर देंगे 30 से, तो क्या बन जाएगा ये 30/30 + 1 2 × 30 + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 30 × 31 × 30 दूनी 60 और +1 61। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। अब ये डिवाइड होगा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, और हम 6 6 × 6, 6 × 5 30। ठीक है जी, तो कितना हो गया ये 5 × 31 × 61 डिवाइडेड बाय 1। नीचे कुछ नहीं रहेगा अब। ठीक है, तो नॉर्मल इसको लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको आगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना हुआ, 5 × 5 और 5 × 15, 155 × 61। अब वो मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला बताया था उसको लगाइए, 60 × 155 और 155 1 × 155। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 6 × 30, सॉरी 30, 6 × 30 और 6 × 30, 3 33, 6 × 6 और 3 9, 11 और 155। ठीक है जी, तो टोटल हमारे पास आया 5549। ठीक है जी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शंस गलत है ये, तो ये हमारा है आंसर। ठीक है, आप ऐसे ही 50 तक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो जहाँ तक का भी हो निकाल सकते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू। मतलब कोई भी नंबर मान लीजिए k, एक कोई भी नंबर है, इसको हम इंटू करते हैं होल नंबर से। होल नंबर कौन सा, फर्स्ट होल नंबर। तो फर्स्ट होल नंबर हमारा कौन सा होता है, हमारा होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इनमें हमारा फर्स्ट होल नंबर कौन सा है, 0। तो अगर हम k को 0 से इंटू करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। कोई भी नंबर को, एनी नंबर, ठीक है जी, इंटू 0 = 0। किसी भी नंबर को हम 0 से इंटू करेंगे तो हमेशा
ज़ीरो आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ 50 तक, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 50 तक। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला हमें याद है, बिल्कुल। क्या था फॉर्मूला? n/n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो अब हम n को रिप्लेस कर देंगे किससे? 50 से। ठीक है, तो 50 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 50 × 51 डिवाइडेड बाय 2। अब कितना हो जाएगा? फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब 25 × 51, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए वो मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड बताया था उससे कीजिए। कितना आएगा? 25 × 5 125, 125 0 और +25 कितना आया? 1275। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू। ठीक है, कोई भी नंबर हम लेट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर के हमारे पास, इसको हम इंटू करते हैं फर्स्ट होल नंबर से। ठीक है, होल नंबर का साइन क्या था? W। ठीक है जी, तो फर्स्ट होल नंबर से हम इंटू करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? अब होल नंबर क्या था हमारे पास? जो 0 से शुरू हो रहा था, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, तो अब हमारा फर्स्ट होल नंबर क्या है? 0। 0 हमारा फर्स्ट होल नंबर होता है। तो हम अगर k को इंटू करेंगे 0 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। मतलब ये कि कोई भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 0। ठीक है जी, हमेशा कोई भी नंबर 0 से अगर मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही देगा। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको अगर हम प्लस करते हैं 50 टर्म्स तक, 50 तक, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या था इसका? जो सिंपली प्लस कर रहा था उसका फॉर्मूला क्या था? n+1 बाय 2, ये फॉर्मूला था, याद है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की प्लेस पे 50 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा n की वैल्यू 50 है। ठीक है जी, तो 50 = 50 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया हमारे पास? 50 × 51 बाय 2। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा ये? 25। अब 25 को इंटू करेंगे 51 से, कितना होगा? 50 × 25 बराबर 1250। ठीक है, और 25 × 1 कितना हो जाएगा? 25। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 1275। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 to 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। ठीक है जी, यूनिट प्लेस पे 8 कितनी बार आ रहा है? 99 से ऊपर, मतलब 100 से लेके 999 तक, ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में ऐसा कौन कौन सा नंबर है जहाँ पे 8 जो है यूनिट प्लेस पे आता है? बताइए, शुरू कीजिए 101 से। 101 से अगर हम चलें तो 108 पे आएगा पहला, फिर 111 में 111 वाले में 118 होगा, फिर 128 होगा, फिर 138, फिर 148, 158, 168, 178, 188, 198। ठीक है जी, इसके बाद 200 का शुरू हो जाएगा, 200 का 208। तो ये कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
टोटल 10 हो रहे हैं, ठीक है जी। मतलब 1 वाले सेक्शन में 10 आएंगे, फिर 2 वाले में भी कितने आएंगे, 10 आएंगे। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है, 998 तक, मतलब लास्ट हमारे पास कौन सा होगा, 9 का। तो टोटल कितने हो गए, ये 1 से शुरू हो रहा है, 9 पे ख़त्म हो रहा है, तो हमारे पास 9 हो गया टोटल, 9। और यूनिट प्लेस पे कितने प्लेसेस पे आ रहे हैं, एक रो में 10, तो 9 इंटू 10 इक्वल्स टू 90। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। नहीं समझ आया, देखिए जैसे ये 308, अब ये 218 हो जाएगा, 228 हो जाएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे 298 तक आएगा ना, 298। फिर ऐसे ही 3 में 318, 328 डॉट 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 398, ऐसे ही करते करते 998 तक होगा ना, 918, 928, फिर 998, ठीक है जी। तो सारे के सारे कितने होंगे, सारे 10-10 की 10-10 के पेयर में हैं, ठीक है। एक एक रो में 10 आ रहे हैं, तो और ये टोटल कितने कॉलम बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं, 9 कॉलम बन रहे हैं और 10 रो बन रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 19 ही हो गया। क्लियर हुआ अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। अब इनमें से कौन सा हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 35, हमारे पास प्राइम नंबर क्या था, प्राइम नंबर वो था जो 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ खुद से ही डिवाइड हो, ठीक है जी। तो वो हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। अब मान लीजिए 35 को अगर हम चेक करना है हमें, टेस्ट करने का रूल क्या था, प्राइम नंबर टेस्ट का रूल क्या था कि 35 अगर प्राइम नंबर है तो इससे इससे बड़ा जो होगा जस्ट इसके बाद वाला हमारे पास स्क्वायर वो लेंगे, तो इसका इस 35 है तो इसका बड़ा क्या हो जाएगा, 6 है ना, 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। अब 6 का हम निकालेंगे प्राइम, 6 से जो छोटे वाले प्राइम हैं उनको निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर कितने हैं, 2, 3, 5 प्राइम नंबर है। अब क्या ये 5 35 को डिवाइड कर रहा है, 35 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है जी। अब 53 को देखते हैं, तो 53 रूट इससे बड़ा क्या निकलेगा, बताइए बताइए, 8, ठीक है जी। अब 8 से 8 के अंदर में जो जितने ही प्राइम नंबर है उनको निकालिए, 2, 3, 5, 7। अब इनमें से कोई भी नंबर क्या 53 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है जी। बाकी को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कर सकते हैं चेक, कंफर्म कर सकते हैं। जैसे 88 है, 88 किसी के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 11 8 जा 88, ठीक है। 90 बिल्कुल आता है, 9 इंटू 10 90, ठीक है जी। 45 इंटू 2 90, ठीक है। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो 53 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 1000, सॉरी विच आर लेस देन 100, 100 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो कितने हैं टोटल, अंडर 100। तो कैसे पता लगेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा एक एक करके, जैसे 2, 3, 5, 7, इसके बाद कौन सा होगा, 11, 13, 17, अब 23, फिर 23 के बाद और कौन सा होगा, 23, 29, 13, 17, अच्छा एक बीच में यहाँ पे 19 भी तो होगा ना, 19, 23, 29, 31, 37, और कौन सा होगा, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97।
ठीक है जी, ये नंबर से टोटल। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल संख्या कितनी है इनकी, 25। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है जी। इसके बाद 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 100। उन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो कि 100 के डिवाइज़र हैं। ठीक है, मतलब जिन नंबर से 100 डिवाइड हो सकता है। अब वो कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 4 5 5 10, फिर 15, नहीं 15 नहीं होगा, 20 25 50 और 100, ये हैं डिवाइजर्स ऑफ 100। ठीक है जी। अब इनका सम कितना होगा, ठीक है, 3 3 4 3 7 7 5 12, ये हो गया 12, 12 और 10 22, 22 और 20 42, 42 और 25 कितना हुआ, 67 67, और ये 150 कितना हो गया, 7 6 5 11 और 1 12। ठीक है, टोटल हमारे पास आएगा 217। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना, ये सबको सम कर रहे हैं हम, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द क्यूब्स एंड दैट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मतलब पहले 10 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 10 तक। ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब इन 10 नेचुरल नंबर्स का पहले तो स्क्वायर करके एक एक का स्क्वायर करके सम करना है। ठीक है, उसके बाद में इनका क्यूब निकालना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में इनका डिफरेंस निकालना है कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है जी, तो क्या था, स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, n को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 10 से, तो 10 10 प्लस 1 और 2 गुने 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो जाएगा, 10 × 11 × 21 बटे 6। तो अब कितना होगा, 2 3 6, यहाँ पे जाएगा 5, फिर 3 7 21। ठीक है जी, तो कितना होगा, 7 5 35 × 11 कितना आएगा, 35 से कम 35 5 और 35 35 38। ठीक है जी, ये हमारा हो गया स्क्वायर का। अब हमें निकालना है क्यूब का सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, याद है ना। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 का भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि याद है 10 का कितना आया था, 55 आया था, 55 का स्क्वायर किया था हमने। फिर भी निकाल देता हूँ फिर से, 10 × 10+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 10 × 11 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 55 आया, 55 का स्क्वायर कितना आएगा, निकालिए, 55 × 50 और 55 × 5। ठीक है, 5 5 25 और 5 2 5 25 और 2 27। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 7 5, तो 5 7 5 12 2 7 और 3 10 0 3 3025। ठीक है जी, ये हमारा आया
क्यूब का, ठीक है, 3025। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब में से इसको माइनस कर देंगे, तो 3025 माइनस 385, ठीक है जी। 0 12 6 4, मतलब 12 में से 8 के 4, और यहाँ पे है 9 9 3 6, तो 2640, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम से शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो इतना आप रिवीजन करते रहिए, और जो वर्कशीट दिया गया है उस वर्कशीट को भी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है उनमें भी, उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। ये जो जितने भी हमारे नोट्स हैं ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।